नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्त हुआ। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे दिल्ली के वरिष्ठ रंगकर्मी अनीश शर्मा जी हैं। चलिए मिलाते हैं, बहुत दिनों बाद अनीश शर्मा जी से मैं मिला हूं। आज उनसे बातचीत करते हैं और आपको भी मिलाते हैं अनीश शर्मा जी से। नमस्कार अनीश शर्मा जी। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, अनीश शर्मा जी, आप किस सन से रंगमंच से जुड़े थे? मैं बहुत पहले से जब मैं पढ़ा करता था स्कूल में, अच्छा अच्छा, तो सन 1976 76 की बात है। हाँ, उसके बाद 78 79 से बस काफी अरसा हो गया, मतलब जिंदगी रंगमंच में निकल गई। तो फिर आपने फिर बीए किया है? हाँ, एमए करने के बाद जब मैंने 1982 में एमए कर लिया था, हाँ। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूं, और नौकरी करने का मेरा कोई इरादा था नहीं। अच्छा। और सारा जो मेरा झुकाव था वो आर्ट के और थिएटर की तरफ था। तो बस फिर मैंने एक कोशिश की, बीएनए के लिए अप्लाई किया। मेरा तो सिलेक्शन बीएनए में जब आप कर रहे थे उस समय कौन कौन निर्देशक थे आपके साथ जिन्होंने आपको सिखाया? बीएनए में काम करते समय हमारे साथ में हमारे राज बिसारी थे। अच्छा। और हमारे जो टीचर्स थे उस समय, उनमें रविशंकर केमू थे, हेमेंद्र भाटिया थे, और हाँ, और कुछ समय तक अनुपम खेर ने भी पढ़ाया। हालांकि अनुपम खेर उस समय जब हमने एडमिशन लिया था तो उस समय अनुपम खेर वहां से जा चुके थे, बम्बई में थे और सारांश फिल्म के लिए वो काम कर रहे थे, लेकिन बीच में कभी कभी आ जाते थे। तो उसमें आपने वहाँ मंचन भी किया नाटक का? हाँ, मंचन किए भाई। जो नाटक का जब हम वहाँ नाटक के प्रशिक्षण के लिए गए तो मंचन तो होना ही होना है। अच्छा। और फिर उसके बाद वहाँ से पास आउट होने के बाद, अच्छा, उसमें एक चीज हम पूछना चाहें, क्या फिल्म का एक भाग भी सिखाते थे उस समय? था वो? नहीं, हमारे समय में फिल्म का 6 महीने का जो ट्रेनिंग वो नहीं था ना, वो बाद में चालू हुआ? वो बाद में चालू हुआ, हमारे समय में नहीं था। आपके समय में नहीं था। फिर उसके निकलने के बाद फिर आपने नाटक का मंचन कहाँ कहाँ करा? फिर उसके बाद दिल्ली आ गए आप? हाँ, निकलने के बाद तो फिर ये हो जाता है कि आपको जिंदगी के रास्ते देखने पड़ते हैं, तलाशने पड़ते हैं। तो रंगमंच से उस तरीके से रंगमंच प्रस्तुति के या प्रोडक्शन के लेवल पर तो रंगमंच से उतना मैं नहीं जुड़ा रहा। हालांकि बीच बीच में मैंने नाटक किए, माधवी भी किया आपने हमारे साथ। हाँ, माधवी कहानी आपने मुख्य रोल किया था। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और ये काफी अरसा हो गया, 36 साल पुरानी बात है, 1986 की बात है। माधवी का बस ऐसे हुआ था कि आपके इप्टा से लेकर थोड़ा सा झुकाव था। हाँ। और ये ओमेंद्र कुमार हैं कानपुर में, हाँ, तो वो कहते हैं मैं इप्टा का हूँ। हाँ। मुझसे हुआ तो ओमेंद्र की वजह से नहीं, इप्टा की वजह से मैंने ये नाटक किया था। और ठीक है, वो एक फिर उसके बाद आप लखनऊ के, फिर दिल्ली कब आ गए और फिर कहाँ गए आप लखनऊ के बाद? नहीं, वहाँ माधवी के बाद तो मैं काफ़ी साल लखनऊ में रहा हूँ, और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के लिए मैंने यूपी के फोक पर रिसर्च किया 2 साल तक। और उस बीच में भी आपको तो याद होगा, माधवी का शो लेकर हम रेणुकूट गए थे और लखनऊ में किया थे। लखनऊ में हमने किया ही था 86 में। वहां से आने के बाद फिर लखनऊ जब छूटा है 90 में, तो उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के लिए थिएटर की वर्कशॉप्स कर रहा था। उरई में एक वर्कशॉप मैंने की। अच्छा। 7 हफ्तों की। उसके बाद बुलंदशहर में एक वर्कशॉप की मैंने। तो ये वर्कशॉप्स वगैरह करता रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे चंद्रकांता सीरियल बना था। हाँ। नीरजा गुलेरी का। हाँ, तो उसमें भी अभिनय? हाँ, अभिनय मैंने नहीं किया था उसमें, लेकिन उसकी प्रोडक्शन से मैं जुड़ा हुआ था। 5 साल तक मैंने उसके लिए काम किया, 1989 से लेकर 94 तक। और उसके टेलीकास्ट होने से करीब 1-1.5 महीने पहले मैंने छोड़ा था। मेरे अपने निजी कारण थे। अच्छा। और दिल्ली में आके फिर एनएसडी में जो आप आ गए? दिल्ली में आके एनएसडी में नहीं आया सीधा मैं, बिकॉज मैं तो फ्रीलांसर हूँ। तो एनएसडी से ज्यादा काम मैंने, मतलब परफॉर्मेंस के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा काम मैंने दूरदर्शन के लिए किया। अच्छा, लखनऊ की दिल्ली वाली? दिल्ली दूरदर्शन के तो मैंने 50 सीरियल्स और
टेलीफिल्म्स में भी एक्टिंग भी की, काम किया, एक वक्त में बहुत मैंने काम किया। और उसके अलावा दूरदर्शन के लिए मैं रिपोर्टिंग करता रहा। तो आज भी कर रहा हूँ, मतलब रिपोर्टिंग करता हूँ और अपनी वॉइस कास्ट करता हूँ मैं दूरदर्शन के अच्छा लिए। अच्छा। स्टिल आई एम डूइंग। फिर आपने रामलीला भी करी है कहीं पे? रामलीला मेरी जिंदगी के अभिनय की जो बिल्कुल शुरुआत है, हाँ, वो रामलीला से हुई थी। उसमें भी आपने कई भाग, हाँ, कई रोल करे आपने। वो मैं बताता हूँ। ये 1974 की बात है, उस समय मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। आपने रामलीला भी किया है? हाँ, रामलीला मैंने की है। और आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में अभिनय की जो शुरुआत हुई है वो रामलीला से ही हुई है। एंड इट वाज इन 1974 व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। तो बड़ा शौक था एक्टिंग का, हमने क्या करें कुछ करें, ये लगता था कि यार हम भी फिल्मों में जाएंगे और एक्टिंग करेंगे, ये वो। तो हमारे मोहल्ले में एक रामलीला हुआ करती थी, एक रेलवे कॉलोनी थी हमारे मोहल्ले की, तो उसमें एक नाइस ड्रामेटिक क्लब करके था, तो रामलीला होती, तो मैं उनके पास गया। जानते सभी थे और पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे हम। तो मैं जिस वक्त मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था, तो इंटर के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाया करता था, खुद मैं हाई स्कूल कर रहा था। तो मोहल्ले में सब लोग जानते थे। हमने कहा भाई साहब ऐसा है कि मुझे एक्टिंग करनी है, रामलीला करनी है। बोले क्यों? मैंने मुझे एक्टर बनना है, आगे जाना है मुझे, तो थोड़ा एनीवे। तो वो रामलीला हमारी शुरू हुई। तो सबसे पहला रोल जो किया था वो विश्वामित्र का किया था। विश्वामित्र। और उसी रामलीला में फिर अलग अलग, क्योंकि 12-13 दिन की रामलीला होती है तो अलग अलग चलता रहता है, उसमें अलग अलग भूमिका आपने निभाई। हाँ, तो विश्वामित्र किया, उसी में फिर एक जगह जो है आकर उसका रोल किया, विभीषण का रोल किया, अग्नि देवता का रोल किया, जटायु का रोल किया। मतलब उस एक रामलीला में 7-8-10 अलग तरह के पात्र कर लिए। और उसमें सबसे बड़ा एक जो अप्रिसिएशन मिला था वो ये था कि मुझसे लोगों ने कहा, जब रावण और विभीषण के बीच के संवाद चल रहे थे, उसके बाद मुझसे लोगों ने कहा कि आप तुम लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे वो सचमुच में भाइयों के बीच में बात होती है। तब वो ठीक है कि रामलीला एक अलग स्टाइल है, स्टाइलाइज्ड एक जोनर है एक्टिंग का। लेकिन मेरे लिए ये कमेंट कहीं अच्छा था कि बिकॉज आई वाज अप्रोचिंग द रियलिस्टिक वे ऑफ एक्टिंग। लोगों ने ये कमेंट किया। और उसके बाद उसके ही 3-4 महीने बाद स्कूल में फिर एक स्टेज प्ले किया था, उसका नाम था जमाना बदलेगा। रंगमंच के साथ। उसके बाद फिर वो शुरू हो गया। फिर 76-77 के बाद तो फिर हम लोगों ने गाजियाबाद में शुरू कर ही दिया था काम करना। अच्छा। तो इस तरह रामलीला, तो पहली जो जिंदगी का पहला अभिनय तो वो था रामलीला में किया। एनएसडी में कैसे? नहीं, एनएसटी में एनएसटी में न तो मैं एनएसटी का एक्टर रहा, वो स्टूडेंट रहा वैसे, लेकिन एनएसटी के लिए वैसे काम करता रहा हूँ। भाई नाट्य का, रंगमंच का सबसे बड़ा संस्थान है। हाँ। और भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ इन लोगों के बीच में रहकर पिछले 17-18 साल से तो लगातार मैं कर ही रहा हूँ। तो अलग अलग तरह का अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच भी देखने को मिला है, अलग अलग तरह के जॉनर्स देखने को मिले हैं। फिर मेरा जो अपना काम है वो, क्योंकि सीधा का सीधा जो फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ के, उनके ब्रोशर्स वगैरह का करना, ये सब करना, और नाटक देखना, उन पर डिस्कशन यहाँ पे जो हुआ करता था कई बार। मीट द डायरेक्टर प्रोग्राम होता भारत रंग महोत्सव में, उसको देखना, हाँ, उसको संचालित करना, वो करना सब, तो वो उसके लिए नाटक सारे देखने पड़ते थे। तो एनएसटी से मैं इस तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप अब वर्कशॉप लेते हैं कि अभी नहीं बंद कर दिया वर्कशॉप लेना, जैसे कहीं जाना नहीं, पिछले काफी समय से तो कोई वर्कशॉप वगैरह उस तरीके से नहीं की है। लेकिन ये है कि जो कुछ स्कूल्स वगैरह हैं, यहाँ भी इंस्टीट्यूशन हैं दिल्ली में एक्टिंग के, तो उन्होंने बुलाया कि सर एक्टिंग के ऊपर कोई क्लासेस वगैरह कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। तो ये सब इस तरीके से चलता है। अच्छा है। हाँ, बीच बीच में एक्टिंग में जरूर करता रहा हूँ स्टेज पर, वो तो चलता रहता है। वो चलता है, शो मस्ट। हाँ, शो मस्ट गो ऑन। कलाकार का बूढ़ा नहीं होता। तो ये हमारी फिलोसफी है, कलाकार बूढ़ा नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो छोटा सा समय दिया। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहते हैं, ये छोटा सा। अरे थैंक यू।
तो उसका सम्मान करना।